लिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैय्या व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वक़ाल साहिबुल क़ुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ज़वालियल अर्ज़ फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा शुबियली मिन्हा। वक़ाल साहिबुल क़ुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह का मुल्कातिमीन की ज़ात बाबरकात के लिए है, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक दाता गंजबख्श है। फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर की ताक़तों का मालिक है। अनगिल्ला तादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है, जो साक़ी कौसर शाफ़ी महशर शफ़ीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन है। रहमत और बख्शिश की दुआएं सहाबाए किराम, ताबईन इज़ाम, फुक़हाए दीन, उलमाए दीन और क़यामत तक आने वाले मुवहिद मुसलमानों के लिए हज़रात ज़ीक़ार आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में आपके सामने इस कुरान पर बात करना चाहता
खिलाफत जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के जानिसार आपके शागिर्द जिनके पास खिलाफत आई, आपकी जानशीनी आई है, अल्लाह ने कुरान पाक के इस मुकाम पे फरमाया है कि हम ज़मीन की खिलाफतें में अदा करेंगे, बादशाहतें अदा फरमाएंगे, ये हमारा वादा है। और यकीनन जो भी अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है, अहकमुल हाकिमीन के लिए लड़ता है, मरता है, उसका जीना, मरना, उठना, बैठना, लेटना, कुछ करना अल्लाह के लिए होता है, तो उसका अंजाम जो होता है फिर यकीनन अल्लाह अपने बंदों के हाथ में दे देता है। ज़मीन का इक़्तिदार भी देता है और ज़मीन की जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें हैं वो फिर अल्लाह अपने बंदों के हाथों में थमा देते हैं। जिस तरह आज हमारे सामने है, अफगानिस्तान के ऊपर अल्लाह के मानने वाले जो मुसलमान हैं उनके ऊपर अभियान ने हमला किया बाहर से आकर, और मेन मसला उनका था कि तालिबान से वो उसामा बिन लादेन को मानते थे। साथ धमकी थी कि नहीं दोगे तो बिन पत्थर के ज़माने में हम तुम्हें जा करके काम लेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फिर शान बड़ी निराली है। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे भी दिखाने होते हैं और वो इंसानों से काम लेता है। जिनसे मांगा गया था उसामा, उन्होंने देने की हामी नहीं भरी कि जो तुमसे होता है करो, हम तो नहीं देते। हमारा मुसलमान भाई है और हमारा इस्लाम इस काम की इजाज़त नहीं देता। यानी अल्लाह के लिए वो डटे थे, खड़े हो गए मैदान में। आज वो 20 साल का अरसा गुजरा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरे मुल्क के ऊपर उनकी हुकूमत जो है वो कायम कर दी है। अब उनका कब्जा है। एक मिसाल है जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने है और हमारे इस मौजूदा वक़्त में चल रही है। इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी से वादा फरमाया था, ईमान वालों से वादा फरमाया था कि हम तुम्हें ज़मीन का इक़्तिदार देंगे, खलीफा बना देंगे, खिलाफत तुम्हारे पास होगी, बादशाह तुम्हारे पास होगी। जिसका तज़किरा अल्लाह ने यूँ फरमाया है और मसला खिलाफत को भी अल्लाह ने समझा दिया है कि खलीफा कौन बनाता है, किसके इख्तियार में है। यानी जो खिलाफत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर थी वो क्या लोगों की मर्जी से तय पा गई थी, किसी का हक मार लिया गया था, या फिर हक वाले को ही हक मिला था। इस बात को आपने इस आयत से कुरान पाक में से नोट फरमाना है। अल्लाह ने फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान वाले हैं और अमल सालिह करते हैं।
ये है नोट करने वाली कि जिनसे अल्लाह ने वादा किया है वो कौन लोग हैं। वो ईमान वाले हैं और उनके ईमान की गारंटी खुद अर्श वाला दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, या मैं आपको जोश दिलाऊं और आप दे नहीं, बल्कि अर्श वाला रहमान खुद उनके ईमान की गवाही दे रहा है कि ये ईमान वाले हैं जिनसे हमने वादा किया। फिर फरमाया मिनकुम, तुम ही में से होंगे, यानी इसमें मुखातिब हजरात सहाबा इकराम जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इर्दा गिर्द मजमा लगा करके बैठा करते थे, आपके फरमानदार सुना करते थे, आपके फरमानदार सुना करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, मिनकुम, तुम ही में से। फिर फरमाया व आमिलुस सालिहात, और वो वैसे ही नहीं है, फासिक नहीं है, फाजिर नहीं है, बल्कि वो अमाल सालिहा करने वाले हैं, नेक अमाल करने वाले। ये भी अर्श वाला रहमान उनकी गारंटी दे रहा है कि जिनसे अल्लाह ने वादा किया, पहले नंबर पे वो ईमान वाले हैं, फिर तुम ही में से हैं जो हजरात सहाबा इकराम हैं, और फिर तीसरे नंबर पर फरमाया कि वो नेक अमाल बजा लाने वाले हैं। अमाल सालिहा भी उनका शेवा है, उनकी आदत है। बुरे अमाल ना, नेक अमाल की गारंटी अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। फरमाया ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ने वादा किया कि वो इन ज़मीन में ज़रूर खिलाफत अता फरमाएगा। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह अल्लाह ने इनसे पहले लोगों को खिलाफतें अता फरमा दी थी। वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, ताकि वो ज़मीन के अंदर अल्लाह के दीन को, यानी जिसको वो पसंद करते हैं, उसको मजबूत कर सकें, पायदार कर सकें। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और यकीनन उनकी हालत खौफ को भी वो ज़रूर अमन में बदल देगा। याअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ, वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, और जो इसके बाद भी कुफर करेगा, इसके बाद भी नाशुक्री करेगा, जो इसके बाद भी अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानेगा, यकीनन ये फासिक है, ये फाजिर लोग हैं। अजीज दोस्तों, भाई, अल्लाह ने वादा फरमाया था खिलाफत का कि ज़मीन में मैं तुम्हें खिलाफत अता करूँगा। ये वादा है। इससे पहले भी अल्लाह ने कई एक वादे फरमाए हैं, वो पूरे हुए कि नहीं हुए। वादा हो अल्लाह का और वो पूरा ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इससे पहले हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा किया कि मेरे प्यारे खलील, आना मेरी रुबूबियत की तबलीग कर, मेरी तौहीद ज़माने में फैला दे। इलाहुल आलमीन अकेला हूँ, किस तरह फैलाऊँ, लोगों का मुकाबला किस तरह करूँ। लोग तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे, लोग मुझे दुश्मन समझेंगे, किस तरह कर पाऊँगा। इलाहुल आलमीन ने फरमाया मेरे इब्राहीम, दावत देना तेरा काम है, तेरी दावत को फैलाना मेरा काम है, फिर तुझे ज़माने से बचाना भी मेरा काम है। नमरूद ने आग जला दी थी, अल्लाह अकबर, लेकिन खलील अलैहिस्सलाम के रब ने अपना वादा पूरा फरमाया और आग से भी निकाल दिया और सही सलामत निकाला। अल्लाह अपने वादे पूरे करने वाला है और पूरी कुदरत रखता है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या नोट फरमाते जाइएगा। फिरौनियों ने
किसी नजूमी ने खबरदार किया फिरौन को, अब ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिससे तेरी बादशाहत मिट जाएगी, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तू रब रब तो करता है लेकिन सब तुझे भूल जाएंगे। अब एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो तेरी बादशाहत को चैलेंज करने वाला है। फिरौन ने कहा फिर क्या किया जाए? उसके हवारियों ने तजवीज़ पेश की कि करना ये चाहिए कि जो बनी इसराइल का बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको ज़िबा कर दिया जाए, वक्त पैदाइश पे ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। बच्चा कोई होगा नहीं जिंदा तो फिर आपकी बादशाहत चलती रहेगी साल हा साल। अब उन्होंने धड़ाधड़ बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अब फिर वो किब्ती जो बनी इसराइल से काम लेते थे, सख्त काम, मुशक्कत वाला काम बनी इसराइलियों से लेते थे, अब उनके जहन में ये दस्तक हुई इनके बूढ़े भी मर जाएंगे, जवान वैसे बूढ़े हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? फिरौन साहब के पास जाते हैं, जा कर के कहते हैं जी इस तजवीज़ को नजर सानी कीजिए, ये तो नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसे कीजिए कि 1 साल जो है बच्चों को जिंदा रहने दीजिए और 1 साल जो है उनको मौत की नींद सुला दीजिए। अब ऐसे करना शुरू कर दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के भाई हैं, उनकी पैदाइश होती है उस साल में कि जिस साल फिरौनी बच्चों को ज़िबा नहीं करते थे, मारते नहीं थे, लेकिन हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस साल में होती है कि जिस साल फिरौनी बच्चों को छोड़ते नहीं है। घर के अंदर जासूस है कि कौन सी औरत जो है वो हामिला है ताकि बच्चे का पेट किया जाए और पैदाइश के वक्त ही उसका काम तमाम कर दिया जाए। अब अल्लाह की कुदरत ऐसी है, इलाहुल आलमीन अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़अालुन लिमा युरीद है। वक्त आ जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। अजीज दोस्तों, साहिबों, साथियों, जब वक्त पैदाइश आया छुप छुपा करके एक अलग जगह पर मूसा चली जाती है, पैदाइश हो जाती है लेकिन डरती है, खौफ खाती है। इतना मेरा प्यारा खूबसूरत लगते जिगर अगर फिरौनियों को पता चल गया वो तो इसे फौरन ही ख़त्म कर देंगे, क्या बनेगा? अल्लाह फरमाते हैं वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़ी, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा की तरफ अल्लाह फरमाते हैं वही फरमा दी अन अर्ज़ी, ऐ उम्मे मूसा इसको दूध पिलाती है, इसके पास कोई भी आने वाला नहीं। लेकिन इंसान की इंसानी फितरत यही है, इंसान डरता रहता है जब तक खतरा टल नहीं जाता, फिर भी डरती थी ना। अल्लाह फरमाते फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, ऐ उम्मे मूसा डालना, अगर तुम्हें कोई खौफ सताए कि मेरे बेटे को मार डालेंगे तो फिर ऐसे करना, एक संदूक जा लेना, उसके अंदर अपने बेटे को डाल देना और दरिया की मौजों की नजर कर देना। उम्मे मूसा हैरान है, इलाहुल आलमीन ये कैसी तजवीज़ आ रही है? हम चाहते हैं कि बच्चा बच जाए और बच्चा जब दरिया की नजर होगा तो वहाँ कैसे बच पाएगा? फरमाया वला तखाफी वला तहज़नी, ओ मेरी बंदी उम्मे मूसा, ना खौफ खा ना गम खा, ये हमारे ऊपर छोड़ देना, हमने इसको किस तरह बचाना है। फरमाया बस कर, इन्ना राद्दूहु इलैक व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। अल्लाह ने अपना इरादा भी बता दिया, हम करना क्या चाहते हैं। पहले
पहले नंबर पर ये दौड़ कर सही सलामत तेरी तरफ आ जाएगा। दूसरा फरमाया कि हम तो इसको अपना मुरसलीन बनाने वाले हैं, अपना नबी बनाने वाले हैं। ये तो हमारा नबी है, नबूवत हासिल करने वाला है। किस तरह को इसका कोई बात बीघा कर सकता है? ये हम आपकी गोद में हटा देंगे। बस तेरा काम है कि संदूकचे में डाल दे और इसको दरिया की मौजों की नजर कर दे। फरमाया फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। फ़िरऔन के घर वालों ने उसे दरिया से उठा लिया। अब फ़िरऔन और उसकी बीवी अपने महल के साथ बिल्कुल दरिया किनारे महल है, शानदार महल है, चहलकदमी कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। अब देखते हैं दरिया के ऊपर नजर पड़ती है, पानी में एक संदूक तैरता हुआ आ रहा है। हुक्म दिया जाता है निकालिए ना। मेरे अजीज दोस्तों, निकाला जाता है वो संदूकचा। देखते क्या है, हैरान हो जाते हैं। इसके अंदर एक इतना खूबसूरत तरीन शीरखार नौमौलूद बच्चा है। देखते हैं आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर के कुछ जो वफादार, जो ज़रूरत से ज़्यादा वफादार हैं, वो कहते हैं इसको फौरी ख़त्म कर दो। हमें तो यही लगता है ये वही बच्चा है जो आपकी सल्तनत को ख़त्म कर देने वाला है। लेकिन फिर की बीवी कहती हो पीछे हट जाओ, कम वक्त हो, इतना खूबसूरत बच्चा भी कोई कत्ल करता है। फिर को समझाती है हमारी औलाद तो पहले भी नहीं, हम मानते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन औलाद नहीं होती। कोई बात नहीं, इसको हम समझाएंगे, सुलझाएंगे, इसकी परवरिश करेंगे, ये हमारे काम आ जाएगा, आपका जानशीन बन जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको अपने घर के अंदर ले जाते हैं। फिर भी मान जाता है कि ठीक है, हम इसको पालते हैं। वो कहती है हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, हमारे काम आएगा। ला तक़्तुलूहु, इसको कत्ल न करो। असा यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, हम इसको अपनी औलाद बना लेते हैं, ले जाते हैं अपने महल के अंदर। अब दूसरा मरहला पेश आता है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई को जो है दूध को मुँह भी नहीं लगाते, दूध ही नहीं पीते, क्योंकि कुरान कहता है वस्बा फुआद उम्मी मूसा फारिगा। अल्लाह अकबर। फरमाया वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने हराम ही कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम पे कि वो किसी गाय के दूध को पी ले। अल्लाह अकबर। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अब ये उसी का दूध पिएगा जिसका ये हकीकी बच्चा है। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा घबराई हुई है, डरी हुई है, और करीब था कि वो इस बात को जाहिर कर देती। अल्लाह फरमाते हैं लौला रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन, हमने उसके दिल को मजबूत ना किया और तादारस ना बनाई होती उसकी, तो वो करीब था कि सारा मामला लोगों के सामने आया कर देती कि ये मेरा बेटा है। बेसब्री, माँ की बेसब्री के क्या कहने, माँ की तड़प, माँ की बेचैनी कौन उसको बयान कर सकता है। अल्लाह फरमाती इतनी बेचैन हो चुकी थी मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, लेकिन हमने उसको हौसला दिया और फरमाया वक़ालत लिउख्ती कुस्सी फबसरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशकुरून। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उसकी बहन को फरमाया कि इस संदूक के पीछे पीछे चलती जा, ये किधर जाके रुकता है। फिर उनके महल में वो बहना भी दाखिल हो जाती है। अब जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध पीते नहीं है, बड़ी बड़ी दाइयाँ बुलाई गई है, बड़ा कुछ किया गया है, इक़्तिदार की ताकत को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी दूध पीते नहीं है। अल्लाह अकबर। आपकी बहना फरमाती है अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ऐसी औरत और
मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी बताइए, अगर आप कहती हैं आपको पता है तो क्यों, हमारा तो हाल बुरा हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, उस वक़्त अल्लाहु अकबर, वो अपनी वालिदा मुहतरमा का तारफ़ करवाती हैं कि वहाँ एक औरत है। तो वहाँ अल्लाहु अकबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाया जाता है। तो वो जा कर के उनका दूध जो है वो पीते हैं। तो फ़िरऔन की बीवी जो है बहुत सारे तोहफे तोहफ़े भी देती है और कहती है कि अगर आ जाया करें आप हमारे महल में रोज़ाना, तो हम आपको मुआवजा भी दिया करेंगे और साथ बहुत कुछ दिया करेंगे, महल की जीनत बना लेंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा फरमाती है कि नहीं, मेरे घर में बीवी, मेरे घर में बच्चे भी हैं और मेरे खावत भी हैं, मैंने उनका भी ख्याल करना होता है, मैं रोज़ाना नहीं आ सकती। तो वो कहते हैं चलो फिर आप नहीं मानती तो हम इस बच्चे को रोज़ाना आपके पास भेज दिया करेंगे। आप देखिए मेरे अजीज दोस्तों कि दूध भी अपने बच्चे को पिला रही है और मुआवजा भी अल्लाह अता फरमा रहा है शाही महल से। ये है मेरे रब का वादा। और अल्लाह फरमाते हैं फरददनाहु इला उम्मी कई तकर्रा ऐनुहा वला तहज़न वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़। अल्लाह फरमाते हैं हमने उसे उसकी माँ के पास लुटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और उसका गम खत्म हो जाए और ताकि वो जान ले कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़, अल्लाह का हर वादा सच्चा हुआ करता है, अल्लाह के वादे पूरे होने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, अल्लाह ने अपना वादा यहाँ पर भी पूरा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के महल में परवरिश करके दिखा दी। ओ कायनात के लोगों, तुम मेरे बंदों से जितनी मर्जी दुश्मनी कर लो, तुम जितने मर्जी हथियार आजमा लो, तुम जितनी मर्जी अपनी ताकतों का इजहार कर दो, लेकिन जिसके पीछे उसका खुदा होगा उसको कभी कोई गज़ान नहीं आ सकता, उसको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँच सकती। इसलिए आइए अपने रब पर तवक्कुल कीजिए, अपने रब को अपना दोस्त बनाइए। उससे बेहतरीन साथी कोई नहीं, उससे बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है। मेरे अजीज दोस्त, अल्लाह ने जहाँ जहाँ वादा किया पूरा फरमाया। इधर अल्लाह ने वादा फरमाया था खिलाफत का कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। रब कायनात ने फरमाया अल्लाह ने तुम में से ईमान वालों से वादा फरमाया है और नेक अमाल करने वालों से वादा फरमाया है। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तुम्हें खिलाफत अता फरमाएगा, खिलाफत जिस तरह तुमसे पहले लोगों को खिलाफतें अता फरमाई थी। मेरे अजीज दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बने तो कौन? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चुना गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत को 17 नमाजों की इमामत फरमाई है। आपकी हयात मुबारका के अंदर ही एक दिन आखिरी अयाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इतनी कमज़ोर हो चुकी है, बेहोशी का आलम है। आप फरमाते हैं मरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। ऐ आयशा, ऐ लोगों, अबू बकर को कहिए आज वो लोगों की इमामत करवा दे, लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल, मेरे बाप में इस कदर जुर्रत कैसे हो सकती है कि आपको मुसल्लाए
बढ़ा दें, ये नहीं हो सकता। बड़े ही रफीक इंसान है, नरम है, रकीकुल कलब है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह फिर फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अल्लाह अकबर। लोगों की इमामत के लिए अबू बकर को कहिए। 3 दफा आपने फरमाया। यही जवाब आया कि वो नमाज कैसे बढ़ा सकते हैं। आप जलाल में आ जाते हैं कि लोगों मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, बल्कि ये मैं मुझसे नहीं कह रहा, बल्कि ये अर्श वाला रहमान मुझे वही करके बता रहा है कि आज अगर आपके बाद लोगों को कोई इमामत करवा सकता है, नमाज पढ़ा सकता है, आपका जानशीन बन सकता है, आपका खलीफा बन सकता है, तो वो अबू बकर है। अबू बकर के अलावा कोई नहीं है। वो या अल्लाहु वल मुमिनून। अल्लाह भी इनकार करता है, मोमिन भी इनकार करते हैं कि अबू बकर की मौजूदगी में रसूलुल्लाह के बाद कोई इमामत करवाए, कोई खिलाफत की मसनद पर मुतमक्किन हो सके। मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत अबू बकर आगे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने जानिसारों को देखते हैं, पर्दा हटाकर हुजरा मुबारक का कि नमाज अदा की जा रही है, मेरी गुलशन जो है वो महक रहा है, नमाज अदा कर रहा है, तो आप हजरत अली और हजरत अब्बास के कंधों पर अपने हाथ रखकर, आपकी कमजोरी इतनी है कि पाँव मुबारक जो है जमीन के ऊपर फिसलते जा रहे हैं, आप अपनी मस्जिद नबवी के अंदर जाते हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महसूस करते हैं कि हमारे आका मौला आ गए हैं। आप पीछे हटना शुरू होते हैं, लेकिन आप करीब होकर के अपने कंधे, आपके कंधे के ऊपर हाथ लगाकर फरमाते हैं कि अबू बकर, मैं आपको पीछे हटाने के लिए नहीं आया, बल्कि आगे खड़ा करने के लिए आया हूँ। करवाते रहिए नमाज। आप हजरत अबू बकर के आगे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह तकबीरात पढ़ते हैं, पीछे अबू बकर पढ़ते हैं और पीछे सारी उम्मत पढ़ती है। अल्लाह के रसूल ने मोहर लगा दी कि खिलाफत के हकदार अगर है मेरे पास, तो वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर आपकी खिलाफत को सब ने माना है। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और यही बात जो है वो उठाते हैं कि खिलाफत नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अली का हक था और उनको गस्ब कर दिया गया है। हज़रत अली खुद जो है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में चीफ जस्टिस से काजी थे। अब वो खुद काजी हैं, खुद तो कभी इन्होंने नहीं कहा, चैलेंज नहीं किया कि पहले नंबर पर तो मैं अपनी खिलाफत का फैसला करता हूँ कि खलीफा तो मुझे होना चाहिए था, मेरी खिलाफत जो है वो गस्ब कर ली गई है। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान पाक की ये आयत अल्लाह खुद फरमाते हैं कि हम जिसको चाहते हैं खिलाफत अता फरमाएंगे। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले, अल्लाह फरमाते हैं उनसे हमारा वादा है, हमारा वादा है कि हम उनको खिलाफत अता फरमाएंगे ज़मीन के अंदर। तो सबसे पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ने वैसे भी कुरान पाक में 4 जो है इनाम वालों का तज़किरा फरमाया है और उनकी दर्जा बंदी जो फरमाई है वो भी इसी तरह फरमाई है। कुरान समाज फरमाइए, बस मुख्तसर बात फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाते हैं हमने इनाम वालों के 4 ग्रुप बना दिए। सबसे पहला ग्रुप अंबिया का है, मिनन नबिय्यीन, अंबिया का ग्रुप, अंबिया के बाद वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकीन का ग्रुप। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया वश्शुहदाई, तीसरे नंबर
पर शुहदा का ग्रुप है, वस्सालिहीन, और चौथे नंबर पर आम नेक लोग आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दर्जा किसका आया? सिद्दीकीन का, सदाकत का। और सदाकत के नंबरदार कौन है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सदाकत के नंबरदार जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक फरमाया है कि आप सिद्दीक हैं, आप सच्चे हैं। और उस वक़्त फरमाया जब सारे मुनाफिकीन, काफिरों ने, मुशरिकीन ने आपकी मेराज का इनकार फरमा दिया था, मेराज का इनकार कर दिया था कि कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह, ये कैसे मुमकिन है। तो अबू जहल भागा भागा गया कि तेरे दोस्त को पकड़ते हैं, आज वो बड़ी तेरी गवाहियाँ देता है, बड़ा तेरा साथ देता है, आज तो वो भी नहीं मानेगा। जब जाकर के कहा तो भाई एक बंदा ये कह रहा है कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा भी चला गया, सातों आसमानों की सैर भी कर आया, मानते हो? कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरी सदाकत पर। फरमाते हैं कहने वाला कौन है ये बताओ, कहा किसने है? अगर किसी और ने कहा होता तो सिद्दीक भी मानते ना, लेकिन फरमाया किसने कहा है? अबू जहल कहता है कि तेरे यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। सिद्दीक कहते हैं आमन्ना व सद्दकना, मेरा ईमान है कि मेरा ये यार जो है वाकई ये सारी सैर करके आया है। ये है सिद्दीक की सदाकत मेरे अजीज दोस्तों। मान नबीयीना व सिद्दीकीन, दूसरा नबियों के बाद, अंबिया के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया अगर कोई है तो वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है, जिनके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो कायनात के लोगों सुन लो, मैंने दुनिया में रहते हुए हर बंदे के बदले का एहसान का बदला चुका दिया है। जिसने भी मेरे ऊपर नेकी की थी मैंने नेकी का बदला दे दिया है, लेकिन ये मेरा सिद्दीक, मेरा यार, मेरा अबू बकर, इसकी तो मेरे ऊपर इतने एहसान है कि मैं दुनिया के अंदर इसका बदला नहीं दे सकता। हशर के दिन मेरा रब ही इसके एहसानों के बदले देगा। ये सिद्दीक है मेरे अजीज दोस्तों भाइयों। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है वो कुरान से साबित है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, और दूसरे मुकाम पे फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन। इस आयत को याद रखिए क्योंकि लोग छेड़छाड़ करते हैं और अक्सर इन मामलात के ऊपर करते हैं। कुरान है, सूरह अन-निसा है, 5वां सुपारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्जा बंदियाँ लगाई हैं कि सबसे पहला दर्जा किसका है, दूसरा दर्जा अल्लाह के बंदों में से किसका है, तीसरा दर्जा किसका है, दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का, तीसरा शुहदा का है। हज़रत उमर फ़ारूक शहादत के रुतबे पर फायज हुए, हज़रत उस्मान गनी तीसरे खलीफा रुतबा शहादत पर फायज हुए, चौथे खलीफा मुसलमानों के हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे खलीफा है, वो भी शहादत के रुतबे पर फैज हुए। इनका तीसरा मुकाम है, तीसरा दर्जा है जो कुरान ने बनाया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए, कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा है हालत इस्लाम पर, जब मौत है हालत ईमान पर, आखिरी वक़्त अल्लाह हम सबको कलमा तौहीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल